इस तरह से जो स्नान करता है उसे गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मेरे प्यारों, इस तरह से गंगा स्नान 3 तरह से किया जा सकता है। ऐसे तो अनेकों प्रकार हैं। अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते हैं तो घर में बैठे बैठे श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे या हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ऐसा उच्चारण करें। घर में ही 3 बार उच्चारण करें, आपका गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। या गंगा नदी के तट पे जाएं और वहां के रेते को भी माथे से लगा लें तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण फल प्राप्त होगा श्रद्धा पूर्वक। और वहां तक नहीं जा सकते तो दूर से ही गंगा जी का दर्शन कर लें और दर्शन करके गंगा माता को प्रणाम करें। मेरे प्यारों, आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए माता गंगा पृथ्वी पे आई। कैसे आई? आपको मैं एक कथा सुनाता हूं। बोली जय श्री राधे। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए तो महाराज सगर ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इनका कल्याण कैसे होगा? तो कपिल मुनि ने कहा कि अगर इनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो इनका मोक्ष हो जाएगा। शास्त्रों ने ऐसा ही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति का गलती से भी गंगा जी में डूब करके मृत्यु हो जाए तो लोम वर्ष तक, अर्थात जितने उसके शरीर में रोए हैं उतने वर्षों तक वो वैकुंठ में निवास करता है, चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो। वो उसके बाद उसके कर्मों का फल तो तब प्राप्त होगा जब वो संपूर्ण वैकुंठ प्राप्त अपने रोम वर्षों तक वैकुंठ में निवास कर लेगा। उसके बाद फिर उसके कर्मों की फल की प्राप्ति होगी। फिर पाप करता है, फिर कहां जाना है, नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, तब निश्चय होगा। लेकिन तब तक तो वो, जब तक उसकी अस्थि गंगा जी में रहेंगी तब तक वो वैकुंठ में निवास करेगा। लेकिन मन की श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास को मन में धारण करें और तब आपको उस फल की प्राप्ति होगी। शिवपुराण में भी ऐसी कथा आई है चुंचला देवी का। तो मेरे प्यारों, तो अब राजा भगीरथ, राजा सगर को जैसे मालूम हुआ, जब कपिल मुनि ने कहा कि भाई इनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दें तो इनका मोक्ष हो जाएगा, तो कपिल मुनि गंगा के प्रकट करने के लिए तपस्या करने लगे। अब उन्होंने सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा की उपासना की। लेकिन भगवान ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए। इस तरह उनकी पीढ़ियों पर पीढ़ियां गुजरती चली गई
और अंत में उन्हीं के कुल में राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ तपस्या किए। तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा उनको प्रकट हुए उनके पास और कहा, महाराज भगीरथ वरदान मांगो, क्या चाहते हो आप। राजा भगीरथ ने कहा कि भगवान पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी इतनी पीढ़ियां जो गुजर गई हैं, हम भी इतने समय तक आपकी तपस्या करते रहे, इतना देर कैसे लगाए प्रभु आप। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, हे भगीरथ, ये तो तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी आ गया। बोले, हमारे पास आप जल्दी आ गए, इतनी पीढ़ियां गुजर गई, अभी जल्दी ही है, आप कह रहे हैं आप जल्दी ही हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, अवश्यमेव ही भुक्तव्यम कृतम कार्यम शुभाशुभम। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि आपके द्वारा किए हुए कार्य के फल को आपको ही भुगतना पड़ेगा और अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो हे महाराज भगीरथ, आपके जितनी पीढ़ियां गुजरी पहले और आपके जितना समय जो गुजरा, वो सब आपके पूर्व जन्म में और आपके पीढ़ियों के पूर्व जन्म में किए हुए पापों को समाप्त करने में खत्म हो गया। उस पुण्य का फल, तपस्या का फल। आज आपका पुण्य प्रारंभ हुआ है और मैं आपके पास प्रकट हुआ हूं, इसलिए मांगिए, क्या मांगना है। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमारे पूर्वज जो है प्रेत बन के घूम रहे हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए मुझे गंगा चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, गंगा हमारी बेटी तो है, क्योंकि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, सृष्टि की रचना मैं ही करता हूं, और रचना करने की वजह से गंगा हमारी बेटी हुई, पुत्री हुई, परंतु वो भगवान विष्णु की पत्नी है। मैंने भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया है उन्हें, तो आपको तो अब भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, उनसे मांगिए गंगा को। भागीरथ ने फिर तपस्या प्रारंभ करी, भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, बोले गंगा को दे देंगे, लेकिन गंगा जाना चाहती हो तब तो गंगा से पूछ ले। राजा भगीरथ ने माता गंगा की तपस्या की, माता गंगा प्रसन्न हुई, बोले बोलो भागीरथ, क्या चाहिए आपको। भगीरथ ने कहा, माता, अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं आपको स्वर्ग से पृथ्वी पे ले जाना चाहता हूं। गंगा माता ने कहा कि हे भगीरथ, मैं चली तो जाऊं, परंतु जब मैं वैकुंठ से उतरूंगी नीचे, तो जो मेरा वेग होगा, उस वेग को सहन कौन करेगा। मैं कहां रुकूंगी, चूंकि मैं सीधे पाताल लोक चली जाऊंगी। महाराज भगीरथ ने कहा कि तो माता क्या उपाय है। बोले जाइए संसार में और ऐसे देवताओं को ढूंढिए, ऐसे समर्थवान को ढूंढिए जो हमारे वेग को धारण कर सके। महाराज भगीरथ नारायण के पास गए और नारायण से कहा कि नारायण, ऐसी ऐसी बात है। नारायण ने कहा कि भगीरथ, ऐसे संसार में मात्र एक ही देवता है जो ऐसे विकट कार्य को कर सकते हैं, ऐसे मुश्किल कार्य को भी वो संपन्न कर सकते हैं, वो है भगवान भोलेनाथ। आप उनके पास जाइए। महाराज भगीरथ उनके पास जाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भगीरथ मांगो, क्या मांगते हैं। महाराज भगीरथ कहते हैं कि प्रभु,
मैं अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा देवी को पृथ्वी पे लाना चाहता हूं, परंतु गंगा देवी ने कहा है कि मेरी वेग को धारण कौन करेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप हमारे वेग को, हमारी गंगा माता के वेग को धारण करें। जब वो वैकुंठ से उतरेंगी ना, तो उनके वेग को आप धारण करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अवश्य, बिल्कुल, आप गंगा को लाइए। महाराज भगीरथ गंगा माता से प्रार्थना करते, गंगा माता आप चलें। उसकी व्यवस्था हो गई है। भगवान भोलेनाथ ने आपको धारण करना स्वीकार कर लिया है। माता गंगा की भी विशेष इच्छा थी। मैं उसको आगे के प्रसंग में बताऊंगा कि क्यों इच्छा थी भगवान भोलेनाथ के पास जाने की। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाओं का और प्रवचनों का लाभ देता रहूं। क्योंकि इस कोरोना काल में तो सिर्फ यही हो सकता है, बाकी सरकार ने हर कुछ बंद कर रखा है, मना कर रखा है। तो आप हमारे चैनल धर्मपंथ पंडित संकर्षण संतोष कुमार त्रिवेदी उर्फ संकर्षणानंद जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा चैनल का नाम है धर्मपंथ पंडित संकर्षण संतोष कुमार त्रिवेदी। तो जैसे ही भगीरथ ने कहा कि माता आप चलो, गंगा माता वहां से 3 धाराएं निकली हैं। एक धारा वैकुंठ में रह गई, दूसरी धारा पाताल में गई, और तीसरी धारा जो निकली है मृत्युलोक के लिए, तो भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को बिखेरा है और उन जटाओं पे जाके गिरी हैं। और उन जटाओं में जब गंगा माता आकर के समाहित हो गई हैं, उन जटाओं में भूल गई हैं। अब गंगा माता को कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा है कि मैं आगे बढ़ूं तो कहां बढ़ूं। और भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण जटाओं को समेट करके बांध लिया है। अब गंगा माता वहीं बंध गई है। तो जय श्री राधे। भक्तों, अब महाराज भगीरथ नीचे इंतजार कर रहे हैं। जब गंगा मैया निकलेंगी तो चले करके चलेंगे, लेकिन गंगा मैया नहीं निकलती हैं। महाराज भगीरथ भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम जिस कार्य को मैया को लेकर के आए थे, वो कार्य तब तक हुआ ही नहीं। भगवान भोलेनाथ अपनी एक जटा खोलते हैं, लेकिन गंगा माता वहां से निकले। उसके पहले गंगा माता ने राजा भगीरथ से कहा कि महाराज भगीरथ, हमारा जो वेग होगा, आपने मेरे वेग को देखे ही लिया है। हमारा जो वेग होगा, मेरा एक शर्त है कि मैं यहां से आपके पास जाऊंगी तो जरूर, परंतु जब तक आप आगे आगे चलते रहेंगे तभी तक मैं आपके साथ रहूंगी। जैसे ही हमारा वेग आपसे आगे बढ़ जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। महाराज भगीरथ ने कहा कि माता, तो आपके वेग इतना तो मैं चल ही नहीं सकता हूं। तो माता ने कहा है कि आप सूरज की आराधना करें, और भगवान सूरज के रथ में 7 घोड़े हैं। उन 7 घोड़ों में से एक घोड़ा मांग लें जो संसार में सबसे तेज चलता है, भगवान सूरज का घोड़ा। उस पर बैठ करके आप आगे आगे चलना और पीछे पीछे मैं रहूंगी। भगवान सूरज की आराधना की। आराधना करने के पश्चात उस घोड़े पर बैठ करके महाराज भगीरथ आगे आगे और माता गंगा पीछे पीछे हरिद्वार तक आई हैं गंगा माता। वहीं जाणु ऋषि का आश्रम था। माता गंगा जो इठलाती आई, हाहाकार मचाती हुई, सबको दहाती बहाती, जाणु ऋषि ने उनके दर्प को भंग करने के लिए उनको पी लिया है। महाराज भगीरथ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो गंगा नहीं है, तो जाणु ऋषि से प्रार्थना किया
कि भगवान आप गंगा माता को हमारे पितरों के कल्याण के लिए बाहर निकालिए। तो जानो ऋषि ने अपने जंघा को चीर करके और गंगा माता को वहां से निकाला है। तो माता गंगा हरिद्वार तक ही है। उसके बाद फिर उनका नाम बदल गया, फिर जाह्नवी बन गई, भगीरथी बन गई, अनेक अनेक नामों से, फिर 8 नामों से पृथ्वी पे बन करते। तो भक्तों, आपने देखा सुना कितना कष्ट हुआ है, कितनी परेशानी हुई है गंगा माता को स्वर्ग से यहां तक लाने में। और आप और हम मिल करके उन गंगा माता को इस तरह से दूषित कर रहे हैं। गंगा अवतरण के दिवस पे माता गंगा का प्रार्थना क्यों ना करें, गंगा माता को शुद्ध क्यों ना करें। आए हम सब लोग संकल्प लें कि गंगा माता को शुद्ध करेंगे। आप अकेले तैयार हो जाओ, आपके पीछे कारवां बनती चली जाएगी। जो जहां है वहीं पे संपूर्ण नदियां हमारे गंगा माता का ही रूप है। कोई जरूरी नहीं आप गंगा घाट पे जाने के लिए, आपके आसपास में जो नदियां हैं उसकी सफाई करो, तट की सफाई करो, लोगों से प्रार्थना करो कि नदियों को दूषित ना करें। नदियां हमारे माता हैं, नद हमारे पिता हैं, वो हम पे उपकार करने आए हैं, उनका सम्मान करें। तो गंगा माता को स्वच्छ रखें और सुरक्षित रखें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब तक गंगा रहेंगी, माता गंगा जब वैकुंठ से निकली ना, बोले प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, रह सकती हूं। तो भगवान ने कहा है कि कलयुग तक तो आपको, कलयुग के 5000 वर्षों तक तो आपको पृथ्वी पे रहना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जब तक आप पृथ्वी पे रहेंगी तब तक कलयुग किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब तक पृथ्वी पे ब्राह्मण होंगे, जब तक पृथ्वी पे गंगा माता होंगी, जब तक पृथ्वी पे तुलसी वृक्ष होंगे, जब तक पृथ्वी पे गौ की पूजा होती रहेंगी, तब तक कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे प्यारों। इसलिए गौ की पूजा करें, गौ की रक्षा करें, गंगा माता को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, तुलसी का पूजन करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, भगवान शालिग्राम की पूजन करें, क्योंकि जब तक ये हैं तब तक आपको पाप छू भी नहीं सकता है। लेकिन ये 5000 वर्ष तक ही है। इसलिए मेरे प्यारों, सेव रिवर, सेव गंगा, सेफ गंगा। जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही पुण्य प्रदान करेगा। आप कथाओं में जाते हैं तो कथा में जाकर के आपको ज्ञान की गंगा मिलती है, आप ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं। परंतु अभी जो स्थिति बनी हुई है परिस्थिति, इस परिस्थिति में आपको कथाओं में बुलाना उचित नहीं है। इसलिए जो हम कहते थे कि आप हमारी कथाओं में आओ, आज हम ही मना करें कि नहीं हमारी कथाओं में मत आओ। परंतु यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारी कथाओं को सुनो और इन कथाओं को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगर आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, और ये कथा अगर आपके कानों में प्रवेश कर जाती है तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और संपूर्ण कथाओं में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, अगर घर बैठे कुछ मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।